आज नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में 2.5 दशकों से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव देखे गए, कभी कमजोर रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, कभी पैसा लूटने के उद्देश्य से कुछ फर्जी मास्टरमाइंड की वजह से, कभी एमएलएम की आड़ में चलने वाली स्कीम्स की वजह से। इन सब के बीच कहीं न कहीं एमएलएम को वो नाम या मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो बाकी विकसित देशों में मिला। इसका बहुत बड़ा कारण है हर साल 2 साल में होने वाले फर्जीवाड़े यानी एमएलएम स्कैम्स। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एमएलएम में किस किस तरह के फर्जीवाड़े होते हैं जिससे कई सारे लोगों की मेहनत की कमाई डूब चुकी है, और हर साल इन फर्जीवाड़ों में नई नई चीजें इजाद होती रहती हैं। इस वीडियो के लिए जानकारी जुटाने में हमें काफी मदद मिली सुमित चौहान जी के सोच नाम के यूट्यूब चैनल से। इसके अलावा उनकी लिखी गई किताब से, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों है और क्यों करनी चाहिए, जिसमें एमएलएम की काफी ऑथेंटिक जानकारियां हैं। आने वाली वीडियोस में हम उन टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नेटवर्किंग शो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपसे मिस न हो उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। अब एमएलएम स्कैम यानी फर्जीवाड़ों की बात करें तो ये सारे स्कैम का टारगेट होता है मनी सर्कुलेशन या रोटेशन, यानी आप ही लोगों का पैसा आप ही लोगों को घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। जैसे जैसे लोगों को इन फर्जीवाड़ों का पता चलता है, फर्जी कंपनीज अपने फर्जीवाड़े के लेवल को थोड़ा अपग्रेड कर लेती हैं जिससे आम आदमी आसानी से इनके जाल में फंस जाए। पहला तरीका तो यही है कि कंपनी बिना किसी प्रोडक्ट के ही एमएलएम स्कीम स्टार्ट कर देती है। बदले में आप उस कंपनी के सिर्फ मेंबर बनते हैं। उदाहरण के तौर पर रमेश ने 5,000 रुपए कंपनी को दिए सिर्फ मेंबर बनने के लिए। इसके बदले उसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिली। रमेश 4 लोगों को कंपनी में मेंबर बनाता है तो रमेश को कंपनी पैसा दे देती है। ये पैसा किसी प्रोडक्ट की सेल पर नहीं दिया गया, सीधे नए लोगों से लिया और पुराने लोगों में घुमा दिया। अब आदमी मेंबर बनने के लिए एक ही बार पैसा देगा, और जब तक नए लोग आ रहे हैं पैसा घुमाया जाता है। नए लोग आने बंद तो कंपनी भी कोई न कोई कारण बताकर बंद हो जाती है। दूसरे टाइप का स्कैम होता है इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको हर महीने, हर हफ्ते या डेली रिटर्न का वादा किया जाता है, और लोगों से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल यूज किया जाता है। क्योंकि इस तरह की कंपनीज में कोई नशे में भी इन्वेस्टमेंट ना करे, इसलिए ये एमएलएम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ला सकें। लोगों का पैसा यानी फंड लेकर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना फंड मैनेजमेंट कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज या एनबीएफसी का काम है। और एमएलएम का इस्तेमाल करने वाली इन फर्जी कंपनीज को बस लोगों से पैसा लूटने का मकसद होता है, ना कि फंड मैनेज करने का। इसके लिए सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं जिनको ये स्कैम कंपनीज दूर दूर तक फॉलो नहीं कर सकती। तो उन कंपनी से सावधान हो जाइए जो आपको हर दिन या हर महीने रिटर्न देने का वादा करती हैं। अब देखते हैं तीसरे टाइप का स्कैम। इसमें कंपनीज थोड़ा स्मार्ट हो जाती हैं। पहले 2 फर्जीवाड़े थे जिनमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं थी। इसमें करते ये मनी सर्कुलेशन ही है, लेकिन खुद को जेन्युइन दिखाने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि जब प्रोडक्ट या सर्विस में डीलिंग हो रही है तो फर्जी कैसे हुई? इसको भी समझते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस तो बस दिखने के लिए है। अगर कोई प्रोडक्ट जो 500 रुपए में बन जाता है उसके आपसे 5,000 रुपए लिए जाएं तो आप क्या करेंगे? या कोई सर्विस जिसको आप कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे और उस सर्विस के 10,000 20,000 रुपए लिए जाएं तो क्या ये एक स्कैम नहीं है? प्रोडक्ट या सर्विस को यहाँ पर जेन्युइन दिखने के लिए रखा जाता है, और ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को लोग एक ही बार खरीदते हैं क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कंपनीज का मकसद लोगों की डिमांड को पूरा करना नहीं बल्कि एमएलएम की स्कीम दिखाकर पैसा लूटना है। इसलिए जिस कंपनी में ओवर प्राइस प्रोडक्ट हैं या ऐसी सर्विस है जिसका ज्यादातर लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे, तो ऐसी कंपनी से भी सावधान रहें। और ये चौथा स्कैम पिछले 4-5 सालों से ट्रेंडिंग में है। कई सारे लोग इसमें अपने मेहनत की कमाई डुबा चुके हैं। ये है क्रिप्टो करेंसी वाले एमएलएम प्लान। इस स्कैम में वही तरीके होंगे जो हमने पिछले 3 स्कैम्स में बताए थे, बस फर्क यहाँ पड़ जाता है कि ये ट्रांजैक्शन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। इन फर्जी कंपनीज में लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करते बल्कि क्रिप्टो करेंसी में खरीदकर वॉलेट में ट्रांसफर किया जाता है। ये फर्जी कंपनीज क्रिप्टो में ही पेमेंट इसलिए एक्सेप्ट करती हैं ताकि इनकी पूरी डिटेल लोगों को ना पता चले। इनकी टॉप अपलाइन को ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्वेस्टमेंट करवाएं। वो आपको बताएंगे कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, एथेरियम का फ्यूचर क्या है, और बातों में घुमाकर आपसे इन्वेस्टमेंट करा लेंगे।
अगर एथेरियम में इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देगी तो एथेरियम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि एथेरियम खरीदकर इन फर्जी लोगों को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सीधे इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये MLM प्लान बनाकर लोगों को लूटने का कारोबार करते हैं। वैसे तो इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे फर्जी कंपनीज आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए प्लान तैयार करती रहती है, लेकिन अगर आप इन 4 स्कैम को समझ गए तो बाकी भी समझ जाएंगे। दरअसल ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, घुमाने में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अच्छे से अच्छा आदमी भी बच नहीं पाता। जैसे MLM प्लान दिखाकर आपसे पॉन्जी स्कीम में पैसा लगवा दिया जाता है। MLM के नाम पर आपको 1000 का प्रोडक्ट 5000 में चिपका दिया जाता है। बिटकॉइन और एथेरियम का फ्यूचर दिखवाकर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवा लिया जाता है। आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर मनी रोटेशन और मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जाता है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, सही एजुकेशन, जो सुमित चौहान जी की एक गजब मुहिम है। आपको मोटिवेशन के दम पर, बातों के दम पर कुछ भी करवाना तब तक आसान है जब तक आप एजुकेटेड नहीं हैं। इसलिए इन फर्जीवाड़ों से बचने का एक ही तरीका है, वो है उस चीज की प्रॉपर एजुकेशन। आने वाली वीडियोस में हम एग्जाम्पल दिखाएंगे ऐसी ही फर्जी कंपनीज का। और धन्यवाद करना चाहेंगे सुमित चौहान जी का, जिन्होंने इस टॉपिक पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप MLM करते हैं तो MLM की पूरी जानकारी बेहद जरूरी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आप में से ही 5 लोगों को हम सुमित चौहान जी की बुक, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों है और क्यों करनी चाहिए, गिव अवे करेंगे। अगर आप चाहते हैं वो बुक आपको मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट और शेयर के माध्यम से ही हम 5 लोगों को ये बुक गिव अवे करेंगे। इस बुक को आप अमेजोन से डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। That is it for today's video. Thank you so much for watching.